जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करते हैं, उन्हें तप, त्याग, विराग, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। और ऐसे भक्त जीवन में जिस बात का भी संकल्प ले लेते हैं, उसे वो पूरा करके ही रहते हैं। क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने भी जब तपस्या की थी तो उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही तपस्या की थी और उन्होंने इस तपस्या को कई साल तक किया था। इस कठिन साधना को करते समय माँ ब्रह्मचारिणी ने कई वर्षों तक केवल निराहार रहकर, तो कई बार केवल गंध मूल फल खाकर, तो कभी केवल पत्ते खाकर अपने जीवन का निर्वाह किया था और अपनी तपस्या को जारी रखा। तब आखिरकार भगवान महादेव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार कहा जाता है कि जीवन में यदि आप किसी भी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी कोई भी मनोकामना है, तो उसकी पूर्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक आपको चाहे पूजा पाठ हो या प्रयास हो, आपकी जो भी मंजिल है, जो भी सपना है, जब तक आपको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। साथ ही अपने आराध्य देवी देवताओं पर भी अपना अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, उसमें एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन नियम से धूप दीपक जलाने के साथ ही घी और कपूर जलाकर माँ की आरती आप जरूर करें। इन सब से अंत में क्षमा याचना जरूर करें, ताकि जाने अनजाने में जो भी गलती पूजा पाठ में आपसे हुई हो तो उसके लिए आपको क्षमा मिल सके। दिन भर व्रत रखने के बाद, रात को पूजा करने के बाद भी आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करके उनका प्रिय भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर और मिश्री। अगर आपने सामर्थ्य है तो आप मौसमी फल, दूध से बनी मिठाइयों का भी माँ को भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन आप शक्कर या मिश्री का भोग माँ को जरूर अर्पित करें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो माँ अवश्य पूरी करेंगी। इसके अलावा माँ की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग आप हर दिन अगर लगाते हैं तो और भी अच्छी बात है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है कि कथा को पूरा जरूर सुनें और माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ आयोजन में पहुंची तो वहां पर उनके पिता ने महादेव का बहुत अपमान किया, उनके प्रति अपशब्द कहे, जिसे देवी सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर डाला। देवी सती के विरह में भगवान महादेव जी ने खुद को सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग कर दिया और इसके बाद वह कई वर्षों तक ध्यान में मगन हो गए। देवी पार्वती भगवान महादेव जी को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए देवी पार्वती ने देवर्षि नारद के कहे अनुसार तपस्या के मार्ग का पालन किया। इसी बीच देवता गणों ने भी कामदेव से सहयोग मांगा, जो स्नेही, प्रसन्न, कामुक, प्रेम, वासना और आकर्षण के देवता माने जाते हैं। देवताओं ने कामदेव को ये सलाह दी कि वह देवी पार्वती के लिए भगवान महादेव जी के मन में प्रेम की भावना को उत्पन्न करे, क्योंकि तारकासुर नाम के राक्षस का अंत केवल भगवान महादेव के पुत्र के द्वारा ही संभव था। इसलिए भगवान महादेव तो उस समय गहरे ध्यान में लीन थे। इसलिए भगवान शिव को पार्वती को पसंद करना और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक था। इस प्रकार आश्वस्त होकर कामदेव ने भगवान महादेव पर अपने प्रेम का बाण चला दिया। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में परेशान हो जाते हैं तो फिर वह अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और ये उनका क्रोधी उग्र रूप है
जब कामदेव का बाण भगवान महादेव जी को लगा तो महादेव का ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर महादेव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। विपरीत दिशा में खुले आसमान के नीचे रहते हुए भी देवी पार्वती ने भयानक प्रकृति की पीड़ा और मूसलाधार बारिश, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड जैसी परम भीषण स्थितियों का सामना किया और वह अपनी तपस्या में लगातार लीन रही। उन्होंने किसी भी प्रकार अपनी तपस्या को नहीं रोका। इसी तरह माना जाता है कि मां पार्वती ने भी कई वर्षों तक इस कठिन तप को किया और फिर जीवित रहने के लिए उन्होंने कई बार केवल बिल्व पत्र अर्थात बेल के पत्ते खाए। इसके बाद तो उन्होंने बिल्व पत्र का सेवन करना भी छोड़ दिया था। इसी वजह से मां ब्रह्मचारिणी का एक नाम अपर्णा भी है। कई हजार वर्षों तक वो बिना भोजन और बिना पानी की तपस्या करती रहीं। मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान केवल भगवान शिव ही थे और वह हर हाल में केवल भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसी प्रकार कठिन साधना में लीन देवी ब्रह्मचारिणी ने स्वयं को भगवान शिव की पूजा में लीन कर दिया। आखिरकार भगवान शिव को उनकी तपस्या से प्रसन्न होना ही पड़ा और भगवान शिव ने ही उन्हें ये नाम दिया कि कठिन तपस्या के कारण उनका एक नाम ब्रह्मचारिणी रूप से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की इस व्रत कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, मां ब्रह्मचारिणी उनके सारे दुख दूर करती हैं। तो बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। तो प्रिय भक्त जनों, ये थी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मुझे आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी और धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ अगली नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।